कि मुनि न बनने पर सुख नहीं है। माने सहज ही यह बात भी उसमें गर्भित हुई कि पंचेंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, क्योंकि मुनिराज विषय विरक्त होते हैं। बाह्य परिग्रह और सामग्री में सुख नहीं है, क्योंकि मुनिराज परिग्रह से रहित होते हैं। मुनिराजों के गुणों को देखने से उन जैसा बनने की भावना जागृत होती है, जैसा उमा स्वामी आचार्य ने कहा, वंदे तद्गुण लब्धये। उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं। तो मुनिराजों को क्यों नमस्कार करते हैं? मुनिराजों में ऐसा है क्या? ऐसी कौन सी विशेषता है? उन गुणों का चित्रण आचार्य देव ने यहाँ किया है, क्योंकि जगत में निर्धन और धनवान दोनों ही दुखी दिखाई देते हैं, और एकमात्र मुनिराज ही ऐसे हैं जो सुख की खान का उपभोग करते हैं। माने अंदर में अतीन्द्रिय आनंद रस की खान उसको निरंतर भोगते रहते हैं, ऐसे मुनिराज हैं। इस संदर्भ में 67-68 नंबर के श्लोक की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी कि मुनिराज स्वतंत्र होकर के विहार करते हैं, स्वतंत्र विहारी हैं। परतंत्रता का काम नहीं है, पराधीनता का काम नहीं है। एक कण कण की स्वतंत्रता जिनके हृदय में स्वीकार की गई हो, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, ऐसी स्वतंत्रता का जो चिंतन करते हो वे मुनिराज क्यों नहीं स्वतंत्र विहार करेंगे? देह की पराधीनता नहीं है, तन धन जनादि की पराधीनता नहीं है, आहार की भी पराधीनता नहीं है, क्योंकि आहार भी मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक। अब जब इतनी भी जिसे पराधीनता नहीं है, देखो दुनिया में व्यक्ति गलत काम करते हुए दिखाई देते हैं, ये कहते हैं क्या करें साहब, पापी पेट का सवाल है। हम तो पापी नहीं है, पेट पापी है, सवाल पेट का है। हम क्या करें, भूख के लिए करना पड़ता है साहब। ये साहब क्यों करते हो ऐसे काम? कि मजबूरी है साहब, क्या करें, भोजन तो। और जब भोजन की भी यदि मजबूरी हो तो भी व्यक्ति निष्पाप नहीं हो सकता, और जिनको भोजन का भी विकल्प नहीं है, कितनी स्वाधीनता हो गई अब, कितनी स्वाधीनता है, सहजता है, और मिले तो भी विकल्प टूट जाए तो भोजन छोड़ देते हैं। इस तरह स्वतंत्र करते विहार दीन भाव से रहित होकर के अशन को ग्रहण करते हैं, दीनता का भाव नहीं लाते, संग में ही वास करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि संग में निवास करने से एक दूसरे का ध्यान रखना, चिंतन मनन अभ्यास में प्रगाढ़ता आना, पढ़ना पढ़ाना, ये कार्य सहज संभव है साथ के माध्यम से। मुनिराजों का आपस में कुछ ऐसा संबंध नहीं होता, लेकिन बोध्य बोधक संबंध कहा है। दो मुनिराजों में आपस में वो भाई नहीं होते, पिता पुत्र नहीं होते। पिता पुत्र ने साथ साथ दीक्षा ली हो तो भी वे पिता पुत्र नहीं है। क्या संबंध है उनमें? केवल एक दूसरे के परिणामों की स्थिरता, एक दूसरे को संबोधन, और विशेष ज्ञान वाले हैं तो दूसरे को ज्ञान से युक्त करना, पढ़ाना, सिखाना, समझाना। और देह के प्रति एकत्व बुद्धि तो चतुर्थ गुणस्थान में ही टूट गई थी। अब देह के संबंध में यदि कदाचित कुछ विकल्प भी उससे हो तो उन विकल्पों को भी तोड़ने के लिए सामने वाले का उपदेश बहुत अधिक कार्यकारी होता है। संग में वास करें और क्या करें? ये जो स्वाध्याय श्रम आदि की जो चर्चा की है, ये सब संग वास के साथ में लगा लेना उसको। मुनिजन के संग वास करें, अरु स्वाध्याय, मुनिजन के संग वास भी करें और मुनिजन के संग स्वाध्याय करें और मुनिजन के संग श्रम करें। अब श्रम कैसा होगा कि विहार करना, वो श्रम के अंतर्गत है, साथ साथ में विहार करते हैं। ऐसा नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ ऐसा नहीं है कि जब अकेले मन में आए आचार्य श्री के निर्देश के बिना संग एक स्थान पर मौजूद है और खुद अकेले उठ करके कहीं भी चल दिए, इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है। परिणामों की स्वतंत्रता और परिणमन की स्वतंत्रता का भान होना वो महत्वपूर्ण है। कण कण की स्वतंत्रता का भान होना, देह का परिणमन स्वतंत्र है, विकल्प स्वतंत्र है, उदय स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्रता की जो चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं,
वे स्वतंत्र रहने वाले मुनिराज हैं, पराधीनता का अनुभव नहीं करते। अरे साहब ठंड बहुत है, अरे साहब यहाँ तो आहार की व्यवस्था ही नहीं हो रही है, देखो कैसे श्रावक है, हम भी कहाँ फंस गए, ऐसी पराधीनता नहीं होती। कौन चौके लगाएगा, क्या करेगा, श्रावकों को इतना भी समझ में नहीं आता और अपने उद्बोधन में इस तरह की बात कहे, ऐसा स्वरूप नहीं है। श्रम फल, श्रम भी और उस श्रम का फल भी कैसा है, उपशम है। ऐसा नहीं है कि उस श्रम से अपने आप को बहुत अधिक थका हुआ अनुभव करें, परिणामों में शांति। करते क्या है कि निज स्वरूप से कभी बहिर्मुख, मुख्यतया तो आत्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं। ऐसा टोडरमल जी ने लिखी ना पंक्तियां, कदाचित उपयोग वहां स्थिर न हो सके तो धर्म के लोग भी अन्य जीवों को देखकर धर्मोपदेश देते हैं। ऐसे शब्द नहीं टोडरमल जी ने, ये भी टोडरमल जी की टीका है ना। तो कैसे शब्द दिए हैं, निज स्वरूप से कभी माने कदाचित अपने स्वरूप से बाहर भी आवे, विकल्प भी खड़ा हो तो बहिर्मुख होते हैं। तब करते क्या है कि मंद प्रवृत्ति करते हैं, गजगामिनी चाल भी कहते हैं मुनिराजों के संदर्भ में। कितना मस्त, जैसे बिल्कुल चलते हो धीरे धीरे, ऐसी चाल है पूर्वक। नहीं जाने मुनिराजों का ये स्वरूप है, आखिर ये स्वरूप कैसा है हमारे समझ में नहीं आता। आखिर उनकी इस मस्ती का राज क्या है, इसमें मस्त कैसे रहते हैं। यहाँ सब कुछ ओढ़ते पहनते परेशान है और बिना पहने मजे में कहते हैं, फिर बात समझ में नहीं आती हमारे को। आगे किस बात का आनंद है उनको। हमारे इतने लोग संभालने वाले हैं, इतने लोग ध्यान रखने वाले, सहयोग करने वाले हैं, तो हम सुखी नहीं है। कोई नहीं है तो सुखी है, ये क्या बात है। कहते हैं एक ही कारण है क्या, निज स्वरूप में मग्न, अपने आत्म स्वरूप में मग्न रहते हैं, पर से भिन्न अपने आप को अनुभव करते हैं। नहीं जाने हम अंतरंग की बात तो वे ही जाने भैया, मुनिराजों की बात। हम कितने भी शब्दों से बात करने का प्रयास करें, तन के प्रति तन्मयता नहीं है और ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, खूब बातें करें हम, लेकिन असली बात तो वे मुनिराज स्वयं ही जानते हैं। प्रत्येक मुनिराज का अंतरंग उनकी स्वयं की ही पकड़ में आता है, दूसरा नहीं जान सकता। नहीं जाने हम मुनिवर की यह किस उदार तप की परिणति, ये कैसी उदारता है, जग को दे दी जग की निधियां, ये कैसी उदारता है। ऐसी उदारता की तो बात कर रहे हैं ना, कितने उदार होकर के कोई व्यक्ति कितना उदार हो सकता है। घर बार बिक जाए, राजा हरिश्चंद्र जैसा बोलो, लेकिन फिर भी नौकरी के लिए भी जाना तो पड़ेगा। पहले कफन, उसके बाद में जला सकती हूँ, पत्नी आ गई पुत्र को लेकर के, तो इतनी उदारता। कह रहे अरे वो उदारता तो कुछ नहीं है, उसमें भी स्वार्थ छिपा है। यहाँ तो निस्वार्थ भाव से उदारता, ये तप की कैसी परिणति है, ये हमारे ख्याल में नहीं आती। और क्या करते हैं, श्रुत चिंतन, शास्त्र चिंतन करते रहते हैं। जीवों की उत्कृष्ट दशा, वैराग्य महान। शास्त्र का चिंतन करते करते अब जीवों की उत्कृष्ट दशा और वैराग्य, इन दोनों को श्रुत चिंतन के साथ में भी लगाया जा सकता है। और श्रुत चिंतन करते करते उनकी उत्कृष्ट दशा हो गई हो और उत्कृष्ट वैराग्य हो गया हो, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। इसका दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं अपन इस पंक्ति का। श्रुत चिंतन, शास्त्र का चिंतन करते करते अंतरोन्मुखी दृष्टि से, उपयोग के अंतरोन्मुखी होने से जिनकी दशा उत्कृष्ट हो गई है, दया भी, उत्कृष्ट दया का भी पालन करते हैं शास्त्र के आधार से, और दशा भी उत्कृष्ट हो गई है और उत्कृष्ट वैराग्य हो गया है, क्योंकि वैराग्य का आधार है शास्त्र चिंतन। ये जो 12 भावनाओं का चिंतन है, ये 12 भावनाओं का चिंतन श्रावकों के लिए है या मुनिराजों के लिए है। दौलत राम जी ने तो 5वीं ढाल में जो प्रयोग किया है, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई, उन पंक्तियों को पढ़ करके तो हमारे को ऐसा लगता है कि मानो ये जो मुनिराज के लिए नहीं, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। और प्रकरण भी ऐसा ही है, मुनि बनने के पहले 12 भावनाओं की चर्चा की, मुनिराजों की चर्चा 6ठी ढाल में की और 12 भावनाओं की 5वीं ढाल में की, और 4थी ढाल में श्रावक के 12 व्रतों तक की चर्चा की थी। तो ऐसा लगता है कि 12 व्रतों का पालन करते हुए श्रावक जब 12 भावनाओं को भाता है
तो उसके बाद में वैराग्य होकर के मुनि बनता है। तो 12 भावनाओं का चिंतन मुनिराज करें या नहीं करें? श्रावक वैराग्य उत्पन्न करने के लिए करें और मुनिराज वैराग्य को मेंटेन करने के लिए करें। ये बात, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए और जो वैराग्य उत्पन्न हो गया है उसकी स्थिरता के लिए। परिणाम स्थिर नहीं रहते ना हमारे, क्षण क्षण में परिणाम बदलते रहते हैं। दया करने का परिणाम आया और फिर अपने को अरे यार अपने पास कहाँ टाइम है यार, छोड़ो यार, कहाँ हो रही है, हमने भी हटाओ उसको। मतलब कभी कैसा परिणाम आता है, कभी कैसा परिणाम आता है, क्षण क्षण में बदल जाता है। दान देने का परिणाम आता है, फिर देते देते परिणाम बदल जाता है। कभी कहता है इतना दे दें, फिर सोचता है कि ये इतने से ही काम चल सकता है, इतना क्यों दे दें। कभी किसी जीव, कभी अपने अपने परिणामों को देखना। तो मुनिराज के साथ में भी खूब वैराग्य परिणाम चल रहा है अंदर में, और वैराग्य उन्मुख परिणाम से उपयोग को बाहर से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, अंदर में ले जा रहे हैं। नहीं कब, जब तक ये चिंतन चल रहा है तब तक, और ये चिंतन चलना बंद हुआ और फिर धीरे धीरे करके बदलने लगे परिणाम। एकदम नहीं होता है। श्रुत चिंतन की धारा टूट गई तो एक साथ नहीं टूटती है, धीरे धीरे टूटती है, और व्यक्ति एकदम नहीं बदलता है, धीरे धीरे बदलता है। ऐसा स्वरूप है। जो व्यक्ति यहाँ रोजाना आते हो प्रवचन सुनने के लिए, आप क्या सोचते हैं कि वे एकदम बंद कर देंगे आना? ऐसा नहीं होगा। कभी किसी काम में उलझ गए तो फिर कभी आएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे, फिर कभी शुरू में लगता रहेगा कि नहीं चलना चाहिए अपने, तो फिर सोचेगा अरे 2-4 दिन हो गए, कौन जा, जो 2 दिन और सही, अब 4 ही दिन हो गए तो 2 दिन और नहीं जाए तो क्या, देखते हैं करते हैं, अब चलो 1 तारीख से शुरू करते हैं। मैंने ऐसे धीरे धीरे करके फिर वो उधर का रस आने लग गया। अब मुश्किल हो गई। ऐसे ही कह रहे हैं, वो धारा चलती रहे श्रुत चिंतन के अंदर में। श्रुत लेखन और श्रुत चिंतन, ये दोनों काम मुनि भूमिका के योग्य हैं। ये कह रहे हैं ये चल रहा है तो जो भी जीव दिखाई देते हैं जगत में दिखाई देने वाले जीव, उनकी उत्कृष्टता भी देखें और उनके प्रति दया का भी पालन करें, या उत्कृष्ट रूप से दया का पालन करें। विशेषण विशेष लगा लो इनको, तो उत्कृष्ट दया का पालन करते हैं। और कैसी उत्कृष्ट दया है, माने त्रस्त जीवों की तो हिंसा है ही नहीं, और वृथा थावर न सहारे, क्या ये स्थिति तो पंचम गुण स्थान की है। त्रस्त हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, ये जो बात कही गई है ये तो पंचम गुण स्थानवर्ती की बात है। तो छठे 7वें गुण स्थानवर्ती की क्या बात होगी कि त्रस्त हिंसा के तो त्यागी है ही, और वृथा में स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं, वृथा नहीं, वो पूरी तरह से त्याग। माने घास का तिनका मात्र भी कैसे स्पर्श हो जावे उनसे, इतनी सावधानी रखते हैं, ऐसे गमन करते हैं, ऐसे विहार करते हैं। कैसा जीवन होता होगा उनका, कितनी उत्कृष्ट दया का पालन करते होंगे। दया कहते ही हमारे दिमाग में ये बात आती है जीवों की रक्षा करते होंगे, ऐसा नहीं है। दया का अर्थ ये नहीं है कि जीवों को बचाते हो। उनकी प्रवृत्ति और उनका आचरण ऐसा होता है जिसके माध्यम से जीवों की विराधना नहीं होती। ऐसा नहीं कोई किसी को मार करके खा रहा हो, कोई किसी पे आक्रमण, तो मुनिराज जंगल में बैठे बैठे बचाने का काम करेंगे। अरे आप में दया नहीं है, आप बचा नहीं सकते, आप बैठे बैठे देख रहे थे। ऐसी दया नहीं है। आद हिदम कादवम यदि सक्कम पर हिदम से कादवम, और आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्टू कादवम। आत्महित करने योग्य कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, और यदि सामर्थ्य हो, विकल्प हो, भूमिका हो, तो उस अनुसार परहित भी करना श्रेष्ठ है। लेकिन आत्महित और परहित के कार्य में, स्वदया और परदया के कार्य में स्वदया ही श्रेष्ठ कार्य है। बोलो, दिगंबर संप्रदाय के अलावा कौन ऐसा होगा जो इस तरह की बात कह सके? किसकी सामर्थ्य है ये बात कहने की कि स्वदया और परदया में स्वदया ही श्रेष्ठ कार्य है? ये बात कौन कहे? ऐसे लोगों को तो जगत में स्वार्थी कह करके पुकारा जाता है। परदया को महत्व दे रहे हैं, जीव दया की चर्चा कर रहे हैं, गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। अरे गाय ही एकमात्र प्राणी है रक्षा के लिए, दूसरे प्राणियों की रक्षा का भाव नहीं है।
और ये सुरक्षा का भाव जैसा श्रावक की भूमिका में आता है मुनिराजों की भूमिका में वैसा नहीं होता। तो फिर उत्कृष्ट दया किस प्रकार की होती है कि सहज ही जब 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं तो दया स्वयं पलती है उनके माध्यम से, पालते नहीं है वे, क्योंकि 28 मूल गुणों के पालन का विकल्प भी उन्हें गिरा देने वाला है, भूमिका गिरा देने वाला है। 6वें गुणस्थान में आते हैं, लेकिन 6वें गुणस्थान को यदि उपादेय मान लेवे तो छठा भी नहीं रहेगा। 6ठे गुणस्थान में आने पर निरंतर 7वें में जाने का विकल्प रहता है। शुभोपयोग में आए और शुद्धोपयोग में जाने का प्रयास। देखो ऐसे अपने को प्रयोग मिलते हैं जो जहाँ रहते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको वो चीज अच्छी लगती होगी तभी तो वहाँ रहते हैं। बार बार में 6ठे में आते हैं, 6ठे में रहते हैं, इसका मतलब 6ठे को उपादेय मानते होंगे? बिल्कुल नहीं। शुभ भाव शुभ उपयोग कदाचित उनकी भूमिका में होता हो, लेकिन उनके अंतरंग अभिप्राय में शुभ भाव और शुभोपयोग के प्रति रंच मात्र भी उपादेय बुद्धि नहीं है, रंच मात्र भी उपादेयपना नहीं है। अब किंचित भी उपादेयपना यदि हुए और शुभ भाव के प्रति तो 6ठे गुणस्थान से सीधा पहले में भी आ सकता है, डायरेक्ट 6ठे से सीधा पहले में। बोलो आप, बीच के सब गुणस्थान उबाल करके एकदम झटके से गिरता है औंधे मुंह, ऐसी होती है स्थिति। 6ठे में आया शुभोपयोग में, तुरंत शुद्धोपयोग में जाने का प्रयास, माने उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो खुराक है। 6वां गुणस्थान है, शुभोपयोग का काल है, तो भी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्ध परिणति अंदर में बराबर चल रही है। 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? कि नहीं चलते 4 हाथ जमीन देख करके। ईरिया समिति से चलते हैं या नहीं? कि नहीं चलते उन्हें ईरिया समिति से। 5 समितियों का पालन करते हैं या नहीं? कि नहीं करते। कि 5 महाव्रतों का पालन करते हैं या नहीं? कि वो भी नहीं करते। ऐसी बात कर रहे हो ना आप? समितियों का पालन नहीं करते, वस्तुओं को देख करके उठाते करते नहीं है। 4 हाथ जमीन देख करके नहीं चलते, भाषा समिति पूर्वक नहीं बोलते मुनिराज। मुनिराज भाषा समिति पूर्वक बोलने का विकल्प नहीं रखते, वे जैसे भी बोलते हैं उसे भाषा समिति कहते हैं। उन्हें विकल्प नहीं है भाषा समिति से बोलने का, उन्हें विकल्प नहीं है अरे अरे मैं तो मुनिराज हूँ, मुझे तो ईरिया समिति से चलना चाहिए, तो नीचे ही देख करके चलना चाहिए मेरे को। वे सहज जैसे चलते हैं उसका नाम है ईरिया समिति। माने मुनिराजों ने का जो जीवन है वो चरणानुयोग को पढ़ करके मुनिराजों का आचरण नहीं होता, मुनिराजों के आचरण को देख करके चरणानुयोग की रचना हुई है। नहीं बात, क्या फर्क है? ग्रंथ लेखन का इतिहास तो कितना सा है, 2000 वर्ष पहले से लिखे गए है ना। 2000 वर्ष से पहले तो नहीं था ना। धरसेनाचार्य, पुष्पदंत, भूतबली, इनके पहले तो नहीं था कोई भी लिपिबद्ध ग्रंथ। दिगंबर जैन परंपरा में उपलब्ध, जैन परंपरा में तो कोई उपलब्ध नहीं था। तो फिर कैसे मुनिराज 28 मूल गुणों के नाम याद करते होंगे, पढ़ते होंगे? अरे ये सब बाद की बातें हैं, नए इस तरह के नाम याद करने की जरूरत है। सहज उनका जीवन होता है। हाँ, फिर आगे आने वाले आचार्यों ने कि साहब मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, एक क्राइटेरिया बनाया उन्होंने मुनिराजों को देख करके। अरे मुनिराज चल रहे हैं, मुनिराजों की चलती हुई प्रवृत्ति को देखा, ये कैसे चल रहे हैं, तो देखा ओहो ये तो नीचे देख करके चलते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं चलते समय, तो लगा कि कहाँ तक नीचे देख करके चल रहे हैं, माने ईरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं। ईरिया माने देख करके, सावधानी पूर्वक। तो कितना सावधानी पूर्वक देख रहे हैं कि यही देख रहे हैं नीचे, तो कितना देख रहे होंगे 2-4 हाथ जमीन, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। ये हमने उसकी परिभाषा बना दी शिष्यों को समझाने के लिए, श्रावकों को समझने के लिए। ये बात कही गई है कि मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। वो 4 हाथ नापते थोड़ी ना रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा कि वे जगह देखते रहे, नापते रहे, तो कितना हो गया 4 हाथ यही तक होगा, नहीं मैं आगे नहीं देख सकता, नहीं इतना कभी मेरे इतना देख करके चलना है। सहज दृष्टि जहां तक जाए और जहां तक चींटी आदि जीव इधर उधर गमन करने वाले दिख सके, उनकी वीराधना न होवे, उनकी हिंसा न होवे, ऐसी सहज प्रवृत्ति होती है उत्कृष्ट दया का पालन करते हुए। समितियां, महाव्रत, गुप्ती, ये सब उनके जीवन की ऐसी विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं के आधार पर ये उत्कृष्ट वैराग्य और उत्कृष्ट दया उनके जीवन में दिखाई देती है। ऐसे उत्कृष्ट दया के बिना हो भी नहीं सकता ये कार्य। न चले तो नहीं है। हाँ,
नहीं चले तो नहीं चले, क्या फर्क पड़ता है। 28 मूल गुणों का पालन करना जरूरी थोड़ी ना है, 12 तत्वों का पालन करना जरूरी थोड़ी ना है। भरत बाहुबली आदि और ऐसे सैकड़ों हजारों दिगंबर मुनिराज हैं, दीक्षा लेने के बाद में भिक्षा के लिए ही नहीं गए, आहार के लिए नहीं निकले। जिस स्थान पर नगर दिगंबर होकर के खड़े हुए थे, उसी स्थान पर खड़े खड़े केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो फिर साहब उनके तो केश लोच नाम का मूल गुण होगा ही नहीं, किया ही नहीं उन्होंने तो केश लोच, बोलो। तो फिर साहब उनके तो ये एक बार दिन में ले आहार, उन्होंने तो एक बार आहार ही नहीं लिया दिन में, ये मूल गुण कैसे निभेगा उनके। तो बात यहाँ नहीं है, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं भैया उत्कृष्ट है, महान वैराग्य है, और तम एकांत प्रपंच नाश करती जिनकी मति सूर्य समान। श्रुत की आराधना करने वाले हैं जिनकी मति, श्रुत ज्ञान रूपी मति, जो मति श्रुत ज्ञान के धारी होते हुए भी जिनकी ये अल्पमति भी सूर्य के समान एकांत रूपी प्रपंच, एकांत प्रपंच रूपी अंधकार का नाश करने वाली है, एकांतवाद का नाश करने वाली, मिथ्या एकांतों का नाश करने वाली, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं, ऐसे प्रति क्षण एकांतवाद का नाश कर रहे हैं, प्रति क्षण कर्मों का संहार कर रहे हैं, और अंत समय शास्त्रोक्त विधि से अनशन पूर्वक तजते देह, पूरा जीवन तो इस प्रकार बिताते हैं, एकांत का खंडन करते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, उत्कृष्ट वैराग्य, उत्कृष्ट दया, उत्कृष्ट जीवन और उत्कृष्टता का लक्ष्य, उत्कृष्टता का लक्ष्य माने लक्ष्य सिद्ध दशा पर है, और सिद्ध दशा का लक्ष्य होते हुए उस सिद्ध दशा की प्राप्ति का जो कारणभूत है, ऐसे भगवान आत्मा पर दृष्टि है, क्योंकि उसके बिना सिद्ध दशा की प्राप्ति होती नहीं है। तो अंत समय में सारे जीवन भर ये करते करते क्या करते हैं फिर, शास्त्रोक्त विधि से अंत समय में, शास्त्रोक्त विधि की चर्चा का मतलब ये है कि शास्त्रों में भी इस तरह की चर्चाओं का उल्लेख मिलता है, समाधि मरण की चर्चा मिलती है, संलेखना की चर्चा मिलती है, यम संलेखना, नियम संलेखना, 12 वर्ष की संलेखना, नहीं अनेक प्रकार से इस तरह की चर्चाएं मिलती है। तो उस विधि से अनशन पूर्वक तजते त्याग, धीरे धीरे करके अनशन करने लगते हैं, धीरे धीरे करके भोजन आदि का त्याग करने लगते हैं, एक एक चीज का त्याग करने लगे, अन्न का त्याग कर दिया, फलों का त्याग कर दिया, इसका त्याग कर दिया, इस रस का त्याग कर दिया, फिर अकेले लिक्विड पे चलने लगे, और फिर जल तक आ गए, बहुत अल्प जल, ठीक है ना। इस तरह से धीरे धीरे करके अंत समय में अनशन पूर्वक तज से त्याग देते हैं देह को। है महान तप, फल यह परिणति, ये सब महान तप की ही परिणति है, अल्प तपों से नहीं विदेह, ये अल्प तप के माध्यम से यह कार्य नहीं हो सकता। देखिए टोडरमल जी इसका अर्थ करते हुए क्या करते हैं इन श्लोकों का। मुनियों की क्या महिमा कही जाए, क्या कहे साहब, शब्द ही नहीं है हमारे पास में, वचनातीत है, हम शब्द दे ही नहीं सकते उनकी महिमा के लिए, और हम कैसे उनकी महिमा बतला सकते हैं। जब भी विशिष्ट लोगों के गुणों की महिमा के बखान की चर्चाएं आती है तो तुम गुण महिमा अगम है, हे हाँ तुम गुण गणमणि गणपति, गणत ने पावई पार, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए दौलतराम जी आदि विद्वानों ने। समंत भद्राचार्य देव ने भी ये जो स्तुति है ना, स्वयंभू स्तोत्र, तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए मल्लीनाथ के मुनि सुब्रत ऐसे कहते तीर्थंकर की स्तुति लिखते समय वह ऐसे प्रयोग किए हैं कि हे प्रभु, आपका गुणानुवाद 3 लोक में किसी व्यक्ति के माध्यम से संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? तो उन्होंने वहां तर्क दिया बहुत सुंदर। उन्होंने तर्क क्या दिया कि गुणानुवाद और महिमा बखान तो उसे कहते हैं कि होवे तो कम और वर्णन करे ज्यादा। क्या दुनिया में क्या होता है, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको इनकी प्रशंसा करनी है, आपको इनकी प्रशंसा में बोलना है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति कि जितने हैं ना वो कम है उनको भी बढ़ा चढ़ा के कहता है उनका वर्णन करते समय। लेकिन हे प्रभु, हम क्या करें, आपका गुणानुवाद करने की सामर्थ्य 3 लोक में किसी में नहीं है। क्यों?
क्योंकि जितने आप में है निश्चित रूप से उतना भी नहीं कहा जा सकता है, तो फिर उससे ज्यादा की तो बात ही नहीं है, बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है। जो भी आपकी महिमा में कहा जाएगा वो सब आपकी महिमा करने वाला नहीं, अपितु तो आपकी महिमा को कम करने वाला ही होगा, क्योंकि आप वैसे नहीं, आप तो उससे भी बहुत ज्यादा है। ऐसा प्रयोग किया संबंध भद्राचार्य देव ने। ये यहाँ कह रहे हैं क्या महिमा कही जाए, शब्दों से क्या कहें हम। कोटि जीव ते जात न बने, जिस तरह त्रियंतियों के नरकों के उन दुखों का वर्णन करोड़ों जीवाओं के माध्यम से नहीं किया जा सकता हो, उसी प्रकार करोड़ों जीवाओं के माध्यम से भी हे वनिराज आपकी महिमा को नहीं कहा जा सकता। वे स्वाधीन विहार करते हैं, विहार करते समय स्वाधीनता, दीनता रहित भोजन करते हैं और मुनि संग में वास करते हैं। उनके मन का वेग मंद हो गया है। ऊपर शब्द दिए थे ना इस तरह की मंद प्रवृत्ति, तो मन का वेग मंद हो गया है, जिससे शांत भावों को प्राप्त करके वे निरंतर आत्म विचार में लीन रहते हुए कभी कभी बाह्य क्रियाएं करते हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, अंतरंग में जिस अपार शांति का अनुभव करते हैं, अरे बाह्य मुनिराजों की उस मुख मुद्रा से भी वही अपार शांति झलकती है। जिनके निकट सिंह आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता, माने कैसी शांति होगी उस मुनिराजों के चेहरे मात्र को देख करके। दौलत राम जी कहते हैं मुख चंद्र से अमृत झरे, माने हमें ऐसा लगता है उन मुनिराजों के अंतरंग में, जैसे देखो ऐसा होता है ना, घड़ा यदि जल से भरा हुआ हो तो अंदर में यदि जल भरा हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो घड़ा बाहर से नम नहीं दिखाई देवे। बाहर से नमी और शीतलता उस घड़े पे झलकती ही झलकती है नियम से। जैसे ऐसा कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, है ना, हमारा जो चेहरा है या हमारे दिल का दर्पण है, चेहरा देख करके पहचान लेते हैं अंदर में क्या भाव चल रहे हैं। आप उदास क्यों हैं, अंदर में कुछ ना कुछ क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, आज कुछ ना कुछ ऐसा चेहरे से दिखाई दे रहा है। तो जैसे चेहरा देख करके अंदर की तकलीफ ख्याल में आ जाती है, उसी प्रकार मुनिराजों का चेहरा देखने मात्र से अंदर की वीतरागता बाहर में झलकती हुई दिखाई देती है। अंदर में जिस वीतराग तत्व का अनुभव किया है, अंदर में जिस भगवान आत्मा का अनुभव किया है, हो कैसे अपार आनंद का अनुभव करते हैं, और बाहर में देखते हैं तो जगत के जीवों को भी वही वीतरागता दिखाई देती है, वही राग देश का अभाव दिखाई देता है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के अभाव में जैसी वीतरागता, जैसी वीतराग परिणति, जैसी निर्मलता उन मुनिराजों के अंतरंग में हुई है, वैसी निर्मलता देखने मात्र से लगता है ये कोई दिव्य पुरुष है। बोलो ऐसा दिखता है ना, अपने चेहरा देख करके पता लगता है, चेहरे से ही वो तेज दिखाई देता है, अंतरंग की सामर्थ्य है ये ऐसी बात कह रहे हैं। ये अंदर में जिसके ऐसा हुआ हो, क्या हुआ है कि मन का वेग मंद हो गया है, मन की चंचलता मिट गई है, मन के विकल्प जो इधर उधर दौड़ते थे वे दौड़ना बंद हो गए हैं। एक को अग्र करके जिनका चिंतन चलता है, भावों में जिनके शांति प्राप्त हो गई है, जिसने शांत भावों को प्राप्त कर लिया है। कैसे किया है शांत भावों को प्राप्त? शांत सरोवर में डुबकी लगाकर आत्म विचार में लीन होते हुए। किसमें लीन हो रहे हैं, आखिर करते क्या है, ऐसा ऐसा क्या विचार चलता है, कौन से विचारों में लीन है वे? कि जिस प्रकार आप जैसे अपना स्वरूप समझते हैं उस स्वरूप में आप लीन रहते हैं। बोलो हम जैसे अपना जो समझते हैं ना अपन, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है और मैं ऐसे सुखी हो सकता हूँ, मैं उस विचार में लीन रहता हूँ। तो मुनिराज किस विचार में लीन रहते होंगे कि अपने उस सुख स्वभाव में लीन रहते हैं, जिस रूप अपने आप को अनुभव करते हैं, उन्हीं विकल्पों में चलते हैं। या तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव, और विकल्प आवे तो वापस निर्विकल्प होने का प्रयास। निर्विकल्प आत्मा का अनुभव, शुद्धोपयोग, और कदाचित बाहर आवे तो वापस अंदर जाने का प्रयास। इसके अलावा दूसरा कोई मुनिराज को काम नहीं। आप मुनिराज आहार करते हैं कि नहीं करते हैं, कि किसने कह दिया मुनिराज आहार करते हैं? अरे साहब हम दिखा दें आपको, फोटोएं दिखा दें क्या आप कौन सी फोटो दिखाएंगे? फोटो से नहीं दिखता।
आहार करना ये जड़ की क्रिया है। पिता आहार का विकल्प तो करते हैं, अरे विकल्प भी स्वतंत्र है, मुनिराज और विकल्प से भी अपने आप को भिन्न जानते हैं। आहार तो करते ही नहीं है, वो देह की क्रिया है। तो फिर आहार नहीं करते तो उसका विकल्प तो करते होंगे, कि विकल्प भी करते नहीं है, विकल्प आ जाता है तो उसे भी मात्र जानते हैं। ऐसा है मुनिराजों का स्वरूप। विचार में लीन होते हैं, आत्म विचार में लीन होते हैं, अपने विचारों में तल्लीन रहते हैं, और कभी कभी बाह्य क्रियाएं भी करते हैं। कभी बाह्य क्रियाएं करते हैं, माने शास्त्र लेखन कार्य हो जाए, दीक्षा देने का कार्य है, केशलोच करने का कार्य है, आहार के लिए चले गए, विहार के लिए चले गए, ऐसी सब प्रवृत्तियां देखी जाती है। उपदेश दे रहे हैं, किसी ने कोई अपना दोष प्रकट किया तो आचार्य देव से प्रायश्चित दे रहे हैं, देखा जाता है उनके जीवन में। बाह्य क्रियाएं भी करते हैं। उनकी ऐसी परम दशा किसी उदार महान तप की परिणति है। तो किस उदार महान तप की परिणति है हम नहीं जानते। अंदर में ऐसा कौन सा उदार तप कहें, अनशन होगा तब, अनशन की वजह से होता होगा। अरे क्या कहें अनशन, गुणोदर की वजह से। एक टाइम भोजन करते हैं, फिर कुछ काम नहीं है ना, इसलिए आत्मचिंतन चलता होगा कि नहीं ये अलग ही तप है जो 12 प्रकार के तपों में नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। 12 प्रकार के तप के काल में भी जो सब में कॉमन चल रहा है, स्वरूप विश्रांत है, निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्ना तप है। जैसे ना आचार्य देव ने ऐसी व्याख्या की प्रवचन सार टीका में, तप किसका नाम है कि स्वरूप विश्रांत है, अपने आप आत्म स्वरूप में विश्रांति करना, उसमें आराम करना। और किस प्रकार आराम करना कि निस्तरंग निर्विकल्प होकर के आराम करना। स्वरूप विश्रांत है, निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्नात् तप है। उपयोग को एकाग्र करके अपने आत्म स्वरूप में ही विश्राम करने पर जो चैतन्य का प्रतिपन्न हुआ उसका नाम वास्तव में तप है। ऐसे किसी तप की यहाँ तप की ओर इशारा कर रहे हैं, यहाँ गौड़भद्राचार्य देव इसी तरह की बात कर रहे हैं। फिर साहब कौन सा है, रस परित्याग है, विविध सिंहासन है, क्लेश होगा शायद, शरीर की तरफ ध्यान नहीं करे, कहाँ नापोगे आप। मुनिराजों की ये परिणति किस महान तप का कार्य है हम नहीं जानते, हमारी पकड़ में ये बात नहीं आती। देखिए 68 नंबर के श्लोक का अर्थ, आगे वाले का अर्थ किया है, अतुल वैराग्य। अतुल वैराग्य का अर्थ तुलना नहीं की जा सकती। आप उनके वैराग्य की तुलना नहीं कर सकते। हमारे हृदय में भी वैराग्य भाव जागृत होता है, हमारे परिणामों में भी वैराग्यपना आता है, लेकिन कब, वो मसानी वैराग्य जैसा, अरे बहुत बुरा होगा, किसी के भी साथ हो सकता है ऐसा, जल बहलाने वाला लगता है अपने को, ऐसा वैराग्य आता है। और देखो आप जगत की घटनाओं को देख करके वैराग्य आए तो ठीक, वो तो फिर कदाचित किसी को आता है और कदाचित नहीं आता है, लेकिन मौत सामने दिखाई देती हो तो सबको ऐसे लगता है, बिल्कुल सब असारता दिखने लगती है, सब नीरसता दिखने लगती है। देवगति के जीवों को 6 महीने पहले माला मुरझा गई है, ऐसा थोड़ी ना कोई तकलीफ हो गई हो, तकलीफ कुछ नहीं है, लेकिन छूटने के विकल्पों से असारता दिखने लगी है बस। हमारे भी, मैं कहता हूँ ना कई बार ऐसी बात कि ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए व्यक्ति को जो जीवन की असारता दिखती है आप देखिए किसी को हार्ट का ऑपरेशन कराना हो और ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहा हो तो उसके विकल्प कैसे चलते हैं, क्या पता साहब आऊंगा भी कि नहीं आऊंगा, ध्यान रखना पीछे से मैंने उसको अंदर से ऐसे लगने लगता है क्या पता क्या हो, चीर फाड़ करेंगे, अभी बचे कि नहीं बचे। और कुछ दिन तक निकलने के बाद भी उसको ऐसे ही लगने लगता है, बहुत वैराग्य लगने लगता है, नीरसता लगने लगती है, खाने पीने में मन नहीं लगता है, बाहरी विषयों में कहीं टीवी देखने में आनंद, कहीं आनंद नहीं आता उसको। और फिर धीरे धीरे करके ऑपरेशन हुए, महीना 1.5 महीना हो गया, 2 महीने 6 महीने हो गए ऑपरेशन हुए, फिर वही नॉर्मल। साहब आप तो गजब, आपका तो जीवन देखो कितना गजब, ये तो कितने धर्मात्मा हो गए, जब से ऑपरेशन हुआ तब से तो इनका जीवन ही बदल गया हो मानो। वो कितने दिन बदला रहेगा
ये कहा नहीं जा सकता। ये कह रहे हैं अतुल वैराग्य, जगत के गृहस्थ जीवों के वैराग्य से किसी प्रकार की तुलना न की जा सके, ऐसा वैराग्य उन मुनिराजों के जीवन में होता है। अतुल वैराग्य, शास्त्र का चिंतन, शास्त्र का चिंतन माने वस्तु स्वरूप का चिंतन, क्योंकि शास्त्र किसका नाम है? वस्तु स्वरूप को जो बताएं वो शास्त्र है। तो शास्त्र का चिंतन का अर्थ ये नहीं है जैसा कौन से शास्त्र का चिंतन करें, भक्तामर का करें कि तत्वर सूत्र का करें? अरे वस्तु स्वरूप का करो, उसका नाम शास्त्र का चिंतन है। सर्वोत्कृष्ट सर्व जीव दया, तीर्थन करोगे तो मूल गुणों के अंदर शामिल कर लिया उस चीज को, जीव दया है ना। सर्वोत्कृष्ट सर्व जीव दया माने किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट न होवे, ऐसी जीव दया एक नए के हटाग्रह स्वरूप एकांतवाद रूपी महा अंधकार के विस्तार को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरण के समान बुद्धि। बोलो कैसे होते हैं मुनिराज? मुनिराजों का क्या स्वरूप है? तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। कैसे गुरु हमारे लिए शरणभूत है, चौथा श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, बहुत पहले पढ़ा था यहाँ हमने। क्या कहा है? मुख्य और उपचार के विवरण से निरस्त माने नष्ट कर दिया हो, दुस्तर जिसको पार करना मुश्किल हो, विनय माने शिष्यों के दुर्बोधा अज्ञान अंधकार को। गुरु का स्वरूप बतला दिया, कौन से गुरु श्रेष्ठ हैं जगत में। गुरु में 3 लक्षण होने चाहिए, 3 बातें कही है उन्होंने वहां। पहली बात कही गई, शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला होना चाहिए। क्या? हाँ ये वो अलग बात है। देखो यहाँ क्या बात कही गई, सबसे पहला पॉइंट क्या था? शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान का होना। गुरुपना मुनिपना तभी योग्य है जब आप में उस भूमिका के योग्य ज्ञान हो। क्योंकि क्या होगा, कई श्रावक आपसे आकर के कभी किसी शास्त्र के बारे में, कभी किसी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और आप न बता पाए तो ये पद के योग्य गरिमा नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये कहेंगे नहीं गुणस्थानों के बारे में तो मुझे पता नहीं है कुछ भी, कैसा है पता नहीं, मार्गणा स्थान क्या स्वरूप है, तो फिर इसका मतलब है कि योग्य नहीं है। क्या विनय दुर्बोध, शिष्यों के अज्ञान, कोई भी प्रश्न करे और उन प्रश्नों का समाधान करने की सामर्थ्य हो, है ना, शिष्यों की शंकाओं का निराकरण करने वाला हो, पहली बात। दूसरी बात कही व्यवहार निश्चय, व्यवहार और निश्चय की ज्ञाता होनी चाहिए। ये एकांतवाद का नाश करने वाले, ये जो पॉइंट दिया ना यहाँ, एकांतवाद के हट से रहित, हठाग्रह रूपी एकांतवाद उस महा अंधकार के विस्तार को नष्ट करने के लिए जिनकी बुद्धि, जिनके श्रुत ज्ञान रूपी प्रज्ञा उसे नष्ट करने वाली हो, श्रुत ज्ञान रूपी सूर्य के माध्यम से जिन्होंने एकांतवाद रूपी अज्ञान को नष्ट कर दिया हो, ऐसी जिनकी बुद्धि हो, ये दूसरा लक्षण बतलाया। और तीसरी बात कही प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, और जो जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हो वे मुनि योग्य हैं, वे शरणभूत हैं हमारे लिए। देखिए क्या कहते हैं यहाँ आगे, तथा अंत समय में शास्त्रोक्त विधि से अनशन पूर्वक शरीर का त्याग आदि क्रियाएं, ये सत्पुरुषों को अल्प तप का नहीं अपितु महातप का फल है। कोई कहे कि साहब ये कैसे कर लेते हैं, ये सारी बातें उनके जीवन में आखिर हो कैसे जाती है, तो ये कह रहे हैं महान तप का फल है, ये साधारण बात नहीं है। कोई अल्प तपस्वी जीवों का जीवन इतना उत्कृष्ट हो सके ऐसा नहीं है, ये तो अंतरंग में उस शुद्धोपयोग रूपी महान तप का उत्कृष्ट फल है, जिसके कारण उत्कृष्ट जीव दया का भी पालन करते हैं, निश्चय व्यवहार के भी ज्ञाता होते हैं, और जिसके माध्यम से वे अंत समय में समाधि पूर्वक देह का भी त्याग करते हैं। नहीं तो अंत समय में अच्छे अच्छों के परिणाम विचलित हो जाते हैं। क्या जीवन भर चलते रहना वो कोई कठिन काम नहीं है, ये अंत समय में वृद्धावस्था में परिणामों को संभाल करके रखना ये बहुत कठिन काम है। हर समय मौत दिखाई देती है, हर समय सारे संयोग छूटते हुए दिखाई देते हैं, तो ये कोई
महान संत तप का ही फल समझना चाहिए। इस प्रकार टोडरमल जी साहब ने इन 2 श्लोकों का यहाँ अर्थ किया है। भावार्थ भी टोडरमल जी साहब का ही लिखा हुआ है और बहुत बड़ा भावार्थ लिखा है इसका। अपन कल इस प्रकरण के संदर्भ में आगे बात करेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वामी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वामी हूँ, अपने स्वयं पूर्ण पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अर्श रूपी स्पर्शी करते कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग रात से भिन्न भेद से मैं भिन्न निराला, मैं हूँ अखंड चैतन्य चिरत में रमणी वाला, मैं ही मेरा करता करता मुझमें पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मेरा विश्वास नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अभिभूत अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, विनाश देखो ज्ञान प्रकाश देखो परिभाष देखो मानुषी बतानी है, चान देखो पंग विधिमान देखो सबर की चान देखो परम प्रमाणी है, अनुभव सार देखो जीव के जतार देखो कामुन सतार देखो भव्यवानी है, साकार देखो पार के उतार देखो सुख विस्तार देखो ऐसी जिम्मेवानी करेंगे माता ज्ञान वाणी भारती जो तेरा शर्मा गए तो वाणी के ज्ञान से सुखे लोकालो वाणी मत Lord, I stand in